कांग्रेस पार्टी ने जिलाधिकारी बिजनौर को ज्ञापन सौंपकर प्रभु राम के नाम पर जमीन घोटाले की जांच की मांग की है। आपको बता दें, प्रभु राम जन्मभूमि पर बनाए जा रहे राम मंदिर के लिए 2 करोड़ कीमत की जमीन सिर्फ 2 घंटे में 18.5 करोड़ में खरीद जाने पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसी के चलते बिजनौर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान अपने पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान ने भाजपा को आड़े हाथों में लेते हुए कहा कि भगवान राम के नाम पर देश की भोली भाली जनता को भ्रमित कर दान के नाम पर जो धन इकट्ठा किया था उसका दुरुपयोग करके जनता को छलने का काम किया है। उन्होंने दान में लिए हुआ धन से खरीद गई राशि किन खातों में गई है, अनेक बिंदुओं पर महामहिम राज्यपाल से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि राम के नाम का सहारा लेकर सरकार में आने वाले आज राम नाम के दाम बनाने में लगे हुए हैं। इससे बड़ा अपराध कलयुग में नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो अब तक संविधान को घोटाले होते चले आए हैं, दुनिया भर के घोटाले होते चले आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने पहली मर्तबा भगवान श्री राम के नाम से चंदा पूरी हिंदुस्तान की भोली भाली आवाम को भ्रमित करके जो चंदा इकट्ठा किया था, उस चंदे में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है कि शुरू में वही ज़मीन जो डाटा संख्या 263, 268 या इस तरह की जो डाटा संख्या है मैं देख रहा था, उस डाटा संख्या को पहले वो 2 करोड़ रुपए में और 2 करोड़ के बाद हाथों हाथ वो 18.5 करोड़ रुपए में जो है ख़रीदने का काम जो है किया है। ये बिल्कुल हिंदुस्तान की जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और ऐसा खिलवाड़ ना कभी इससे पहले देखने को मिला। और मैं समझता हूँ इस कल युग में इससे बड़ा घोर अपराध हो नहीं सकता कि राम के नाम पे आपने सरकार बना ली, राम के नाम पे आपने जो है घर घर जाके गरीब आदमियों से, जिनकी जो मैं समझता हूँ जो बिल्कुल निम्न श्रेणी के लोग थे, जो निम्न स्तर के लोग थे, लेकिन भगवान श्री राम के नाम से जिन लोगों ने जो पैसा दिया और जो 500 रुपये दिहाड़ी मजदूर था उसने अपनी 1-1 दिन की 2-2 दिन की दिहाड़ी दी, और उससे ऊंचे मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय लोगों की बात छोड़िए, ये उन्होंने जितना बड़ा चंदा दिया, हज़ारों करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा हुआ और उससे जो ज़मीन वो खरीदी गई, पहले वो 2 करोड़ रुपए में, फिर वो हाथों हाथ दो ही मिनट में वो 18.5 करोड़ रुपए की जो है वो हो गई। तो ये बड़ा अफसोस की बात है, ये बड़ा अफसोस की बात है। हमारी मांग है महामहिम राज्यपाल से कि इस हिंदुस्तान के अंदर अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं तो कम से कम ऐसे दलालों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने भावनाओं से खिलवाड़ किया हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आवाम से, उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई।